हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू इमर्जिंग बुल्स। मेरा नाम है प्रशांत। और क्या मार्केट में आ सकती है बड़ी गिरावट? जी हाँ गाइज, मैंने आप लोग ने सही सुना। मैंने पिछले हफ्ते आप लोग से कहा था कि मार्केट स्ट्रांग दिख रहा है वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से। बट आज जिस हिसाब से मार्केट ने परफॉर्म किया है, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही इंडेक्स ने, मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक चिंता हो रहा है कि शायद आने वाले टाइम में निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक बड़ी गिरावट दिख सकती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का एनालिसिस शुरू करते हैं। और हम लोग देखते हैं कि कौन से वो इंपॉर्टेंट लेवल्स है जिनके बाद हम लोग को एक बड़ी गिरावट मिल सकती है हम लोग को निफ्टी और बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो ये आपके सामने निफ्टी का चार्ट है। 15 मिनट्स का चार्ट ही मैंने ओपन किया है डायरेक्टली। यूजुअली मैं डेली टाइम फ्रेम, अर्ली टाइम फ्रेम और 15 मिनट्स टाइम फ्रेम ओपन करता हूँ, बट मैं डायरेक्टली आपको बताने के लिए इधर 15 मिनट्स का चार्ट ओपन किया है। अभी अगर आप देखोगे तो निफ्टी ने यहाँ पर एक मेजर लेवल का एक सपोर्ट लिया है। ये यहाँ पर ये एक जोन है। यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा निफ्टी ने सपोर्ट लिया। काफ़ी बार इस लेवल को निफ्टी ने टेस्ट किया था पहले भी। और जब बुलिश भी हुआ तो गैप ओपनिंग देके मार्केट ने इस लेवल को टेस्ट किया, इधर भी रिटेस्ट करने टेस्ट किया और अभी वापस उस लेवल के पास आया हुआ है। ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं अराउंड 21,760 के आसपास का लेवल है। ठीक है, अभी ये लेवल इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? तो आप लोग ने ये तो देख लिया कि प्राइस एक्शन वाइज तो एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, हम लोग थोड़ा उसके पहले भी जाकर देखते हैं कि उसके पहले भी उस लेवल को रिस्पेक्ट मिला है। तो आप देख सकते हो यहाँ कहीं पर भी और निफ्टी ने उसको रिस्पेक्ट दिया है। तो काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, अभी साथ ही साथ आप इसी चार्ट पर 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं 200 डे मूविंग एवरेज भी वहीं पर है। तो 200 मूविंग एवरेज का एक सपोर्ट भी लिया है। तो इंडिकेटर वाइज भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट है। ठीक है, अभी अगर मैं यहाँ पर से फिबोनाची लगाऊँ, ये जो हम लोग का लेटेस्ट लोवेस्ट पॉइंट है। ठीक है, ये लेटेस्ट लोवेस्ट पॉइंट से लेटेस्ट हाईएस्ट पॉइंट तक अगर मैं यहाँ पर फिबोनाची प्लॉट करके दिखाऊँ तो आप देख सकते हो कहीं ना कहीं उसी सेम लेवल के पास ही हम लोग का 0.6 का लेवल भी है फिबोनाची का। और आप सभी को पता होगा कि अगर हम लोग फिबोनाची की बात करें तो फिबोनाची में लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस इज़ 0.6। अगर 0.5 का लेवल ब्रेक होता है तो कहीं ना कहीं हम लोग ये मान लेते हैं कि वो जो पर्टिकुलर स्टॉक है या वो इंडेक्स है वो कहीं ना कहीं वीक हो गया। बट अगर 0.6 का लेवल ब्रेक होता है तो ये ऑलमोस्ट कंफर्म हो ही जाता है कि अभी मार्केट में गिरावट आ सकती है या उस पर्टिकुलर स्टॉक में गिरावट आ सकती है। ठीक है, अब उसके थोड़ा सा जस्ट नीचे यहाँ पर भी एक अच्छा एक मुझे एक जोन मिल रहा है, तो मैं यहाँ पर एक जोन बना रहा था। तो ये हम लोग का कल के लिए एक सपोर्ट जोन हो गया। अगर इसके नीचे जैसे ही निफ्टी जाएगा तो हम लोग एक बेरिश ट्रेड ले सकते हैं। और रेजिस्टेंस की बात करूँ तो ये जो हम लोग को रिसेंट हाई मिल रहा है ये हम लोग का रेजिस्टेंस होगा। आप देख सकते हैं इसी रेजिस्टेंस के पास से आज मार्केट ने एक अच्छा सेल ऑफ दिया है। और ये पॉइंट है 21,957 का। ठीक है, तो इधर से एक अच्छा हम लोग को आने वाले टाइम में अगर इसके ऊपर जाता है, कल के दिन या परसों के दिन अगर निफ्टी ऊपर जाता है तो शायद फिर से हम लोग को एक बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ दिख सके। लेकिन अभी आज जिस हिसाब से निफ्टी ने परफॉर्म किया ये कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा नो वरीड सिचुएशन लग रहा है कि यहाँ पर से मार्केट गिर सकता है। अभी इसके दो कारण हैं। ठीक है, पहले तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि कितने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे है। अगर ये कल ब्रेक होगा तो काफ़ी ज़्यादा एक सेलिंग आ सकती है। और अगर मैं टारगेट की बात करूँ तो कहीं ना कहीं पहला टारगेट होगा मेरे लिए 21,545। और उसके बाद कहीं ना कहीं ये जो एक टारगेट है मैं ये एक टारगेट लेना पसंद करूँगा जो कि होगा 21,440 का। ठीक है, अभी तो मैं आपको ये बता रहा था कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर जब मार्केट ने ये गैप ओपनिंग देके जब इधर ये जो एक कंसोलिडेशन किया इसको ब्रेक किया तो ये ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। उसी दिन सेम डे ये मार्केट निफ्टी ने उसी दिन उसके नीचे क्लोजिंग दे दिया है, उस पॉइंट के नीचे आ गया जो जो कंसोलिडेशन का जो जोन था उसके जस्ट नीचे आ गया। तो ये कहीं ना कहीं जो बुल ट्रैप होता है ना वो क्रिएट किया गया। अभी बुल ट्रैप करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर आया, फिर ऊपर से वापस एक एक जोन में निफ्टी रह गया और उसके बाद एक चैनल में रह के वापस एक वापस एक गिरावट दिखने मिल गई। अभी अगर मान लो कल निफ्टी यहाँ कहीं पे ओपनिंग देता है, ठीक है, मैं आपको अपसाइड के लेवल्स बताऊंगा ऑब्वियसली, बट मैं आपको ट्रेड प्लान बता देता हूँ पहले, फिर अपसाइड के लेवल्स हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। अभी मान लो कल निफ्टी ने अगर यहाँ कहीं पे ओपनिंग दे दिया, ये जो लेवल है यहाँ इस किसी के आसपास ओपनिंग दे दिया, तो जैसे ही लोअर साइड का लेवल ब्रेक होगा वैसे ही मैं डाउन साइड के लिए ट्रेड लेना पसंद करूँगा। अगर मान लो गैप डाउन ओपनिंग देता है तो जैसे ही मैं एक पुल बैक का वेट करूँगा, पुल बैक होते साथ ये जैसे ही अगर जो डे का लो है वो ब्रेक होगा तो अगेन मैं डाउन साइड का ट्रेड लेना पसंद करूँगा। और अगर बहुत बड़ा गैप डाउन अगर ओपनिंग होता है तो मैं वेट करूँगा। ठीक है,
छोटा गैप डाउन ओपनिंग है होगा तो मैं एटलीस्ट 20-30% क्वांटिटी के साथ इंटर कर लूँगा। बट अगर एकदम ज़्यादा बड़ा गैप डाउन है तब मैं जाके पुल बैक का वेट करके फिर उसके बाद ट्रेड लेना पसंद करूँगा। ठीक है। और अगर मान लो गैप अप ओपनिंग देता है, ठीक है, तो गैप अप ओपनिंग देगा तो अनटिल अनलेस जब तक हमारा अपर लेवल ब्रेक नहीं होगा तब तक मैं उसमें ट्रेड लेना पसंद नहीं करूँगा। फिर मैं शायद निफ्टी में एक दिन स्किप कर दूँ और मैं शायद कोई दूसरे स्टॉक्स में या बैंक निफ्टी में अपॉर्चुनिटी देखूँ। अगर वहाँ पर भी नहीं मिलेगी तो फिर मैं कल का दिन ट्रेड नहीं करूँगा। ठीक है। अभी तो मैं अपसाइड के आपको लेवल्स बता देता हूँ। तो इनकेस अगर 21,957 का जो लेवल है अगर ये ब्रेक होगा तो कहीं ना कहीं जो हम लोग का जो हाई पॉइंट था 22,100 22,100 ये मुझे एक अच्छा टारगेट मिल रहा है। तो मैं इसको एक अपना अच्छा टारगेट 22,117, तो ये मैं पहला टारगेट मतलब बुक करने का कोशिश करूँगा। और दूसरा टारगेट मैं देख सकता हूँ अगर ये इसके ऊपर, ये तो शायद से निफ्टी का ऑल टाइम हाई था, तो इसके ऊपर तो हम लोग को कोई दूसरे टारगेट मिलेंगे नहीं। जी हाँ। तो इसके ऊपर मैं अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के हिसाब से मैं ट्रेल करूँगा, बट आई डोंट थिंक सो कल शायद से निफ्टी इधर जा सकता है। अगर गया तो अच्छी बात है, हम लोग अपने प्लान के हिसाब से ट्रेड कर लेंगे। बट अगर नहीं गया जैसे कि मैंने कहा तो मैं कल निफ्टी को थोड़ा स्किप करूँगा। ठीक है। तो ये तो हो गया हम लोग का निफ्टी का एनालिसिस। अब हम लोग बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। अभी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये जो भी मैं एनालिसिस कर रहा हूँ मैं अपने रिस्क मैनेजमेंट, अपने टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, ये जो मुझे जो लगता है मार्केट में, मैं मेरा अपना मार्केट में व्यू बताने के हिसाब से कर रहा हूँ। ये मैं आपको बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ कि कल आप जाके निफ्टी का पुट खरीद लीजिए या निफ्टी का कॉल को सेल कर दीजिए, बैंक निफ्टी में पुट कर लीजिए या जो कुछ भी है। ठीक है। तो आप अपना एनालिसिस करने के बाद ही ट्रेड लेना, क्योंकि अब मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू अभी ये हो रहा है कि कल मार्केट शायद से बेरिश हो सकता है, बट क्या पता सुबह उठने तक अगर कुछ अच्छी गुड न्यूज़ आ गई और मार्केट में एक बुलिश मोमेंटम आ गया तो शायद मेरा व्यू सुबह में चेंज हो जाए। तो इसीलिए ना किसी का भी आप सुनते हो तो वो लोग कि आप मतलब बोलते हैं एक पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ले सकते हो, बट उनके लेवल्स के बेसिस पे आप ट्रेड करना नहीं करना वो ऑब्वियसली वो आपका आपका डिसीजन होगा। ठीक है। तो वो उस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। अभी बैंक निफ्टी में भी ना हम लोग 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर ही देखेंगे, क्योंकि 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर इतना एक अच्छा प्राइस एक्शन बना है ना कि हम लोग को डेली टाइम फ्रेम और आर्ली टाइम फ्रेम आज इस बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। ठीक है। जब हम लोग को मार्केट थोड़ा सा इनडिसाइसिव लगता है तभी यूजुअली डेली टाइम फ्रेम, आर्ली टाइम फ्रेम रखना चाहिए। और अभी मैं इतने टाइम से मतलब मैं मार्केट एनालिसिस कर रहा हूँ, वीडियोस बना रहा हूँ, और पिछले 2-3 साल से मार्केट के जो स्पेसिफिकली बैंक निफ्टी और निफ्टी को मैं ट्रैक कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं मुझे प्राइस एक्शन और अच्छे से थोड़ा भी समझ में आ गया है। ठीक है। जो डेली टाइम फ्रेम, आर्ली टाइम फ्रेम वाला जो मैं कॉन्सेप्ट है उसको टॉप डाउन एनालिसिस बोलते हैं, उसके ऊपर कभी डेडिकेटेड वीडियो लेके आ जाऊँगा। बट उससे ना जब बिगिनर्स होते हैं ना हम लोग, तो उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर समझने के लिए। ठीक है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को कुछ देर पहले कहा कि ये एनालिसिस के बाद आप ऑब्वियसली खुद का एनालिसिस करना, तब आप चाहे तो डेली टाइम फ्रेम और आर्ली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी आप खुद का एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है। अभी आप देखोगे तो मुझे प्राइस एक्शन वाइज मैं आपको एक पहले लेवल बता देता हूँ। जैसे कि आप ये देख सकते हो कि निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी ने भी एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। ठीक है। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट लेवल है वहाँ पर बैंक निफ्टी ने भी काफ़ी अच्छा रिस्पेक्ट दिया है इस लेवल को। ठीक है। और उसके और इसी लेवल से आप देख सकते हो एक बार, दो बार, तीन, चार, पाँच, छः बार ऑलमोस्ट वहीं पर, सात, आठ, नौ, 10 बार इस लेवल को बैंक निफ्टी ने रिस्पेक्ट दिया। तो प्राइस एक्शन वाइज कितना इंपॉर्टेंट लेवल है ये तो आप लोगों को समझ ही गया होगा। ठीक है। अभी मैं एक काम करता हूँ। हाँ ठीक है। अभी आप लोगों में से जिन लोग ने मेरा जो चार्ट पैटर्न वाला वीडियो है ना, अगर आप लोग ने वो वीडियो देखा रहेगा तो आप लोगों को पता होगा, या ऑलरेडी जो थोड़े से टाइम हो गया जिन लोगों को मार्केट में, वो लोग को ये सामने सामने ये चार्ट दिखता होगा। जिन लोगों को ये चार्ट नहीं दिखा है, ये पैटर्न नहीं दिखा है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी ने एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है। ठीक है। जो कि एक बेरिश पैटर्न होता है। आप देख सकते हो शायद अभी आप लोग को दिखा होगा, ये है शोल्डर, ये हेड और ये दूसरा शोल्डर। ठीक है। तो ये एक बेरिश पैटर्न है। और एक अगेन निफ्टी की तरफ बैंक निफ्टी भी काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट लेवल पर है। तो ये चार्ट पैटर्न वाइज, प्राइस एक्शन वाइज ये एक थोड़ा सा नेगेटिव टेरिटरी में जा सकता है आने वाले टाइम में। ठीक है। अभी अगेन इसमें भी हम लोग फिबोनाची लगा के देखेंगे, जो फिबोनाची का जो रीसेंट लोवेस्ट पॉइंट है टू रीसेंट हाईएस्ट पॉइंट, आप देख सकते हो कि 0.6 के लेवल पर ही, जो मैंने इधर लेवल मार्क किया था। ठीक है। मतलब ये जो जोन है तो मैंने एक रफ जोन मार्क किया था ऑब्वियसली, बट अगर मैं फिबोनाची को डिलीट करके, सॉरी इस जोन को डिलीट कर दूँ, तो जो ये आज का ये जो जहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया है। ठीक है। अभी मैं फिर से फिबोनाची प्लॉट करके आप लोगों को बता देता हूँ, तो और अच्छे से हम लोग को समझ में आएगा कि जो हम लोग के लेवल्स है वो कौन से लेवल्स है जो ट्रेड करने के लिए हम लोग को कल के दिन काम आ सकते हैं। ठीक है।
तो आप ये देख सकते हो ये जो फिबोनाची का 0.6 का लेवल है, ये इधर ही मार्केट ने एक्चुअली सपोर्ट लिया, अभी बैंक निफ्टी ने अभी सपोर्ट लिया, ठीक है। और उसके नीचे अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी थोड़ी सी शेडोज़ है, तो मैं उसको भी इग्नोर नहीं करूँगा क्योंकि वो शेडोज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक मुझे एक 50 मिनट्स टाइम फ्रेम पर मुझे यहाँ पर एक जोन मिल गया, ठीक है। एंड क्योंकि जोन बनाना इसलिए भी ज़रूरी होता है ना, क्योंकि जो पिछले टाइम जिधर मार्केट ने सपोर्ट किया ना, तो ज़रूरी नहीं एग्जैक्टली मतलब 100 रुपीज़ के पॉइंट पर जो सपोर्ट लिया या रेजिस्टेंस लिया तो इस बार भी 100 रुपीज़ पे लेगा, शायद वो 99 या 101 पे भी ले सकता है। तो इसके लिए वो जो 1-2 पॉइंट का जो बफर रहता है ना, तो वो हमेशा जोन में ऊपर नीचे क्या बोलते हैं इवन आउट हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमेशा मैं जोन प्रेफर करता हूँ। अगेन आपका तरीका कुछ अलग हो सकता है, ये बस मेरा तरीका है, ठीक है। तो ये तो हो गया हम लोग का सपोर्ट जोन। अभी रेजिस्टेंस के लिए मुझे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं ये आज ये पॉइंट लग रहा है जो कि 46,300 का है, ठीक है। 46,300 के ऊपर अगर मार्केट जाएगा, बैंक निफ्टी अगर जाएगा तो कहीं ना कहीं एक बुलिश मोमेंटम आ सकता है, ठीक है। अभी बैंक निफ्टी ना निफ्टी से ज़्यादा वीक लग रहा है मुझे, ठीक है। मैं इसका आपको रीज़न भी बता दूंगा। पहले मैं आपको बता देता हूँ ये जो हम लोग का नो ट्रेडिंग जोन है, ठीक है, जो कि है 45,000। मैं इसको थोड़ा जूम करके आपको एग्जैक्ट प्राइस बता देता हूँ। तो 45,736 से लेके 46,300, यानी कि 600 से 700 पॉइंट का एक जोन है जो कि मेरे लिए नो ट्रेडिंग जोन है। एंड बैंक निफ्टी में डेफिनेटली 600-700 पॉइंट इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है अभी, एक एक 1% का मूव है वो, 1.2% समझो। तो 1-1.25% का मूव है। अगेन अगर कल बैंक निफ्टी में हम लोग को अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं बैंक निफ्टी में से भी कल बाहर होऊंगा, कल मैं फिर ओवरऑल ट्रेडिंग नहीं करूँगा, मैं सिर्फ फिर निफ्टी पे ध्यान दूंगा, ठीक है। तो अभी मैं लेवल्स बता देता हूँ आपको, फिर हम लोग ट्रेड प्लान डिस्कस करते हैं। तो अगर जो हम लोग का लेवल है 45,750 का जो लेवल है, अगर ये ब्रेक होगा तो 45,530 एक मुझे अच्छा एक लेवल मिल रहा है। और उसके नीचे एक बड़ा टारगेट दिख रहा है जो कि 45,200 है। 45,200 इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि अगर ये लेवल ब्रेक होगा तो डेफिनेटली इधर आने की पॉसिबिलिटी, अगर जस्ट इन केस कोई आप लोग में से कोई सेफ ट्रेडर है तो आप थोड़ा सा इस लेवल को ऊपर लेके 45,290 के आसपास यानी 45,300 के आसपास के भी टारगेट देख सकते हैं। अगर ऊपर की साइड ब्रेक होगा तो 46,539 एक अच्छा लेवल है, और उसके ऊपर कहीं ना कहीं 46,750-730 के आसपास एक अच्छा लेवल है। ये हम लोग को आने वाले टाइम में मिल सकते हैं अपसाइड के लिए, अगर बैंक निफ्टी में अपसाइड का मोमेंटम आता है तो बैंक निफ्टी मुझे निफ्टी के मुकाबले ज़्यादा वीक क्यों लग रहा है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो निफ्टी की तरह ही बैंक निफ्टी ने भी इधर एक बुल ट्रैप क्रिएट किया, उसके बाद नीचे आया, ठीक है। नीचे आने का इधर एक पुल बैक लिया, फिर उसके बाद नीचे आया, फिर एक पुल बैक लिया, और वापस अभी बैंक निफ्टी नीचे की जर्नी शुरू कर रहा है। तो इसलिए ये एक रीज़न है मुझे बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा वीक लग रहा है। बट बैंक निफ्टी में काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी अगर आप देखोगे, मैं ये पेंसिल वापस बना देता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक बैंक निफ्टी एक डबल बॉटम पैटर्न भी क्रिएट कर सकता है। लेकिन अभी वो क्रिएट होगा नहीं होगा वो तो हम लोग को आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। वो 1-2 दिन में हम लोग को पता चल ही जाएगा कि कैसा ये वापस बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो अभी मेरा ट्रेड प्लान क्या होगा, मेरा ट्रेड प्लान निफ्टी की तरह सिंपल ही होगा। गैप अप ओपनिंग दिया, जब तक अप साइड का लेवल ब्रेक नहीं होगा तब तक मैं कोई भी ट्रेड नहीं लूँगा। गैप डाउन ओपनिंग या साइडवेज ओपनिंग देगा, जैसे ही दिन का लो ब्रेक होगा वैसे ही मैं ट्रेड में एंटर करूँगा। अगर मान लो साइडवेज ओपनिंग देता है इस लेवल से, ठीक है, ये जो लेवल है हम लोग का 200 डे मूविंग एवरेज से लेके जो हम लोग का सपोर्ट जोन है, इसके बीच में कहीं पर भी ओपनिंग देगा तो मैं इसको साइडवेज ओपनिंग कंसिडर करूँगा। और जैसे ही फर्स्ट 15 मिनट्स हो या शायद फर्स्ट आवर हो या चाहे सेकेंड हाफ हो, अब जिधर भी हम लोग का जो सपोर्ट जोन है वो ब्रेक होगा तो मैं डेफिनेटली एक डाउन साइड का ट्रेड लेना पसंद करूंगा और एक अच्छे टारगेट के लिए ट्रेड लूँगा। जैसे कि जो मैंने आप लोगों को टारगेट बताया 45,535, वो मेरे हिसाब से वो टारगेट हम लोग का अचीव हो जाना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।